जय हिंद। देखिए, हम लोग इस वीडियो में समझते हैं या जो हमारा यानी कि कंडक्टर के बारे में बता ही दिए हैं। उसके बाद जो हमारा बचता है नॉन कंडक्टर, जिसको अचालक कहते हैं। चालक यानी कि जिसको कंडक्टर, जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। और जिसमें करंट जो है वह आसानी से फ्लो नहीं हो सकता है, उसको अचालक बोलते हैं, या फिर उसको नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। देखिए, यह भी एक तरफ से पदार्थ ही होता है। यह पदार्थ जो है कई कैटेगरी के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, गैस, लिक्विड। यानी कि यह भी क्या है, एक तरफ से पदार्थ ही होता है। इसमें क्या है, यानी कि जो आवेश होता है, जो विद्युत धारा होता है, उसमें इसमें क्या प्रवाह नहीं हो सकता। मान लीजिए यही हमारे पास एक तरफ से कह सकते हैं टेस्टर आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। या फिर इसको मान लीजिए, इसका जो यानी कि यह जो मेन पिन है, नोक, उसको अगर आप स्विच में लगाते हैं तो फिर यहीं पर यानी कि लाल कलर का एक बल्ब लगा होता है, वही इंडिकेट करता रहता है। तो फिर ठीक है उसमें, लेकिन जब आप यानी कि बल्ब लगाते हैं तो फिर यानी कि जो नोकीला पार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी में बल्ब, सॉरी, जो स्विच होता है, जब उसमें डालते हैं तभी जलता है। बगैर अर्थिंग के भी वह नहीं जलता है। फिर ऐसा क्यों? देखिए, यानी कि वहाँ से लेकर के करंट जो है वहाँ तक आ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है, यानी कि यह पड़ जाता है एक तरफ से इंसुलेटर, जो कि करंट जिसकी वजह से हमको नहीं मारता है। देखिए, इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, तब क्या होगा, यह एक तरफ से अचालक होता है, जिसको आम बोल चाल की भाषा में इंसुलेटर बोलते हैं। यह जो हमारा वायर होते हैं, जो हमारे घरों में तो वायरिंग की भी जाती है, जो तार वगैरह लगे होते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। इस तरफ से पिलास वगैरह में भी क्या लगा होता है, यानी कि इंसुलेटर लगा ही होता है। यानी कि ठीक इसी तरह से प्लास्टिक का एक कवर लगा भी देते हैं। और देखिए, इसके अगर आप लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल, कांच, मान लीजिए आप लोगों ने आज से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल यानी कि बाद, या फिर 2 या फिर 3 साल के बाद ही एक बल्ब आता था कांच का। उसको भी जब आप लोग यानी कि स्विच में, बोर्ड में जब लगा कर के जलाते थे, तब क्या होता था, वह भी जलता था। लेकिन आप लोगों को क्या है, करंट नहीं मारता है, इसलिए वह भी क्या है, एक तरफ से सॉकेट ही होता है। सॉरी, वहाँ पर जो कांच होता है वह भी क्या है, एक तरफ से आप लोग कह सकते हैं इंसुलेटर ही होता है। और जो चीनी मिट्टी आप लोगों ने कई जगह पर, फिलहाल अब तो नहीं, जो यानी कि 1-2 साल पहले जो भी खंभे लगे हुए थे, उसमें क्या था, यानी कि एक चीनी मिट्टी का राउंड शेप का बना होता था। उसमें भी क्या है, करंट जो है वह आसानी से फ्लो नहीं हो सकता। उसमें करंट जो है यानी कि आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, वह आगे जा ही नहीं सकता। वह क्या है, एक तरफ से इंसुलेटर है। अगर हाँ, वही मान लीजिए आप लोग चीनी मिट्टी को हटा करके डायरेक्ट यानी कि खंभे में बांध भी देंगे वायर को, तब क्या होगा, अगर हम बंद केबल है तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए खुला केबल है, तब आप लोग यानी कि ठीक इसी तरफ से टच भी करेंगे उसके बॉडी को, तो फिर क्या आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट लग भी सकता है, करंट मार भी सकता है। रबड़, आप लोगों ने भी रबड़ जो होता है, या भी एक तरफ से इंसुलेटर होता है। कभी कभार यानी कि स्विच वगैरह में भी आप लोग मान लीजिए कोई भी रबड़ है, उसको भी डाल भी देते हो तो होंगे, तो भी आप लोगों को लाइट वगैरह नहीं मारता है। अमूमन जो वायर भी होते हैं वह भी क्या है, कभी कभार हल्का लचीले टाइप के होते हैं। ठीक इसी तरह से यानी कि जिस तरह से रबड़ को जब तानते हैं तो फिर वह बड़ा हो जाता है, छोड़ते हैं आपस में सिकुड़ जाता है। और मोम, आप लोगों ने भी मोम देखा ही होगा, तो फिर वह भी क्या, एक तरफ से इंसुलेटर होता है। उसमें भी करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकता। उसमें करंट जो है एकदम से ही नहीं फ्लो होगा। क्योंकि उसमें करंट जो है वह जाता ही नहीं है। और जो सूखी लकड़ी, अमूमन आज के समय में नहीं, फिलहाल 1-2 साल पहले क्या था, यानी कि हम लोगों के घर में अर्थिंग हुआ करती थी, जिसमें यानी कि एक वायर ले जा करके सीधा ज़मीन में गाड़ भी देते थे। तो फिर उसको क्या करते थे, यानी कि जब लाइट वगैरह अच्छे से नहीं आती थी, उसमें 1-2 बाल्टी पानी डाल करके, या क्या है, सूखी लकड़ी लेकर के उसमें कभी काफ़ी ज़्यादा पीटते पाटते रहते हैं। तो फिर यह क्या है, एक तरफ से यह सब जितने भी यानी कि यहाँ पर लिखे भी गए हैं, यह सब इंसुलेटर हैं। यानी कि फाइबर, प्लास्टिक के कवर से या तो ढके होते हैं, या फिर सूखी लकड़ी हो सकती, कांच हो सकता है, मोमबत्ती यानी कि जो मोम होता है वह भी हो सकता है, रबड़, यह सब क्या है, एक तरफ से इंसुलेटर होते हैं। और देखिए,
इसी को क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं। नॉन कंडक्टर कहने मतलब अचालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए ये हमारे पास एक ठो वायर है, इसमें क्या है यानी कि इसके अंदर अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, यानी कि विद्युत धारा इसके अंदर अंदर जाएगी, लेकिन इसके बाहर में यह विद्युत धारा जो होगी वह नहीं जाएगी। अगर हम इसके बाहर में भी चलेगी तब क्या होगा, मान लीजिए हमने यानी कि इसको यहीं पर टच भी किया तो फिर हम लोगों को करंट लग सकता है। आप लोग कई बार प्रैक्टिस भी किए होंगे, यानी कि जब इसका वायर जब छील करके जब आप लोग टच करेंगे तब क्या होगा, लाइट भी मारता है। तो फिर यह उसका जो ऊपर वाला परत होता है वह क्या है, नॉन कंडक्टर होता है या अचालक होता है। इसमें अचालक का मतलब जिसमें करंट चल ही ना सके, तो फिर वह अचालक होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसके ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेटर का एक ठो कवर लगा होता है। यह जो हमारा कंडक्टर था और नॉन कंडक्टर के बारे में देखिए, यह कंडक्टर और नॉन कंडक्टर को जब आपस में मिला दिया जाता है तो फिर उसको क्या कहते हैं, अर्धचालक। ठीक, आप लोग इसको यानी कि एक अमूमन सिंपल भाषा में समझिए। आप लोग कहीं ना कहीं पर यानी कि कोई भी काम आधे पर करते हैं, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, उसमें क्या होता है यानी कि आधा काम आप करेंगे, आधा काम वह करेगा, तो फिर यह क्या होता है यानी कि आधा आधा हो जाता है। तो फिर इससे क्या है, यहाँ पर भी ठीक वही हाल है, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। आप लोग एक एग्जांपल में समझिए, आप लोगों के पास कोई भी बांस हो गए या सूखा बांस, अगर आप लोग उससे यानी कि बिजली के तार को अगर आप लोग टच करेंगे, यानी कि जब खुला वायर होगा, जब आप टच करेंगे तब आप लोगों को क्या है कि करंट नहीं मारता है। अगर हम मान लीजिए आप लोग यानी कि वैसे ही जो तार यानी कि खुला नहीं है, उसको अगर आप लोगों ने ठीक इसी तरह से टच किया तब क्या होगा, यानी कि और वह बांस जो है वह भीगा हुआ है, तब क्या होगा, तब आप लोगों को करंट मार सकता है। इस क्रिया में क्या है यानी कि वहाँ पर क्या है, जो एक तरफ से बांस का जो लकड़ी था वह क्या है, अर्धचालक। कहने मतलब आधा काम कुछ समय के लिए कर सकता है, तो फिर उसी को बोलते हैं अर्धचालक। देखिए, अर्धचालक का आखिरकार झमेला क्या है, इसको समझिए। यह भी एक तरफ से पदार्थ ही होता है, अमूमन सभी लोगों को पता ही है। देखिए, यहाँ पर क्या है, यह भी एक तरफ से सामान्य अवस्था में होता है। यह नॉन कंडक्टर, कहने मतलब यह ठीक अर्धचालक जो हमारा अचालक होता है, नॉन कंडक्टर, उसमें भी क्या है यानी कि कुछ अपद्रव्य मिला देने से, इस तरह से अर्धचालक के जो हमारा नॉन कंडक्टर था उसमें क्या था, मान लीजिए नॉन कंडक्टर है, यहीं पर है हमारा बांस। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ठीक इसी तरह से वायर है, यहीं से मान लीजिए इतना हमने छील दिया। अब अगर हम मान लीजिए इस पर हम ठीक इसी तरह से टच करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि नॉन कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ में अपद्रव्य यानी कि कुछ ना कुछ मिला करके इसमें टच करेंगे तब क्या होगा, तब हमको करंट मार भी सकता है। जिस तरह से मान लीजिए इसमें हमने पानी डाल दिया, तब इसको टच करेंगे तब क्या होगा, हमको भी करंट मार सकता है। तो फिर उसमें यानी कि अपद्रव्य कोई भी वस्तु मिला देने से वहाँ पर क्या होती है, वह चालक बन जाता है, एक तरह से कंडक्टर, यानी कि अर्धचालक जिसको बोलते हैं। देखिए, अर्धचालक को ही सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर जो है इसका उपयोग काफ़ी जगह पर भी किया जाता है। इस तरह से सिलिकॉन का भी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। जब कभी कभार आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल भी देखा होगा तो फिर उसमें भी क्या होता है, सिलिकॉन का नाम होता है। जर्मेनियम का भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। देखिए, सिलिकॉन क्या है, यानी कि इसका जो अष्टक होता है वह पूरा होता है। इसमें भी क्या है, यानी कि कुछ अशुद्धियाँ मिला देने से, मान लीजिए सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को ही मिला दिया गया, तो फिर यह इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यानी कि आपस में साझा कर लेते हैं, एक दूसरे से बंध बनाते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ चली जाती हैं। इससे क्या है, यानी कि करंट का जो फ्लो होता है वह होने लगता है। ठीक इसी तरह से आप लोगों के मोबाइल में एक ठो चीज़ लगा होता है जिसको यानी कि ट्रांजिस्टर बोलते हैं। या क्या करता है, यानी कि सिग्नल को भेजता है। कहाँ पर भेजता है, वायरलेस होता है, या आप लोगों को दिखाई उखाई नहीं देता है। ठीक, या हवा में, यानी कि एक ठो फ्रीक्वेंसी छोड़ता, आवृत्ति के थ्रू छोड़ता रहता है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। इसका और टेलीविज़न का जब कभी कभार यानी कि आप लोगों ने सॉकेट वगैरह
खोला भी होगा, जो एलईडी टीवी होती है उसमें भी क्या होता है, एक ठो मदरबोर्ड होता है, एक ठो पैनल निकलता है। जब उसी को कभी कभार खोल करके आप लोगों ने देखा भी होगा, तो फिर उसमें क्या होता था, यानी कि ये ठीक इसी तरह से रहते हैं। इसको यानी कि इसको 3 ठो ऐसे गोल होगा, बीचों में कभी कभार यानी कि ऐसे छेद भी होता होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि ऐसा एक ठो लोहे का कह सकते हैं फ्रेम हल्का सा निकला होता है। तो फिर यही होता है यानी कि ट्रांजिस्टर। इसका सिलिकॉन का उपयोग इसको भी बनाने में भी किया जाता है। मोबाइल भी कभी कभार आप लोगों ने भी खोला होगा, तो फिर इसमें भी क्या होता है, यानी कि कुछ इसी तरह से यानी कि काले काले चिप काफ़ी ज़्यादा यानी कि हैवी क्वालिटी के होते भी हैं। तो फिर पूरा का पूरा फिलहाल चौकोर भी होते हैं। और क्या होता है, मोबाइल के ही पैनल में स्टोर भी रहते हैं। ये सब क्या है, इसका इन सब का ही उपयोग करके मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह यही सब बनाया भी गया है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन हो जाता है यानी कि सिलिकॉन, यही सिलिकॉन की ही वजह से यानी कि जितने भी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यानी कि जितना भी सॉकेट वगैरह, चिप वगैरह बनते हैं, इसी सिलिकॉन की ही मदद से बनाए भी जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे फ़ोन में सिम लगाई भी जाती है, और भी सिलिकॉन का ही बना होता है। और यही सिलिकॉन जो है यानी कि इसका काफ़ी जगह पर भी उपयोग भी किया जाता है। मान लीजिए यही हमारे पास एक तो वॉइस रिकॉर्डर ही है, इसमें भी क्या है, अगर इसको वायरलेस बनाना है, यानी मतलब इसमें वायर ना हो, तो फिर वहाँ पर भी क्या हो गया, एक ठो यानी कि ट्रांजिस्टर लागेगा, एक ठो यानी कि ट्रांसमीटर। तो फिर यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने मान लीजिए कोई भी चीज़ बोला, तो फिर यह क्या करे, यानी कि हमारे ऑडियो वेव को यह लेगा, लेने के बाद यहाँ पर क्या बना देगा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं या बीच वाला जो है इसको एक्सचेंज कर देता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यह ऑडियो वेव को एक तरह से कह सकते हैं यानी कि अलग फ्रिक्वेंसी पर भेजता है। जिस तरह से ऑडियो वेव को रेडियो वेव, जिस रेडियो क्या है उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। फिलहाल यानी कि इसका वॉइस रिकॉर्डर का जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा, उसका रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो फिर यहाँ पर मान लीजिए यही एक तो ट्रांजिस्टर लगा होता है, यहाँ पर क्या करता है, यानी कि ये करंट को लोग लेगा, जो भी हमने बात भी किया, जो भी बोला, या मान लीजिए यानी कि हमारे वॉइस को इसने ले लिया, अब यानी कि इसको अंदर जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि बदल देता है किसमें, यानी कि रेडियो वेव। एक तरह से आप लोग एग्जांपल में समझिए, रेडियो वेव जैसे ही ई रेडियो वेव को बदल भी देता है, तब क्या होता है, यानी कि ई वाला जौन होता है, ई क्या होता है, यानी कि इसको अलग जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, सॉरी जो रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसमीटर यही ही हो जाता है, सॉरी रिसीवर को क्या करता है, यानी कि यह रेडियो वेव जो है यह दे भी देता है। अब ठीक इसी तरह से रिसीवर में भी एक ठो यानी कि बना भी होता है, यह क्या होता है, यह भी एक तरह से ट्रांजिस्टर ही होता है। इसके भी 3 पैर होते हैं। तो फिर ये भी क्या करता है, यानी कि रेडियो वेव जो होगा, जो हमने भी बोला, उसको भी क्या करेगा, यानी कि कैच करेगा, तो फिर वह बना भी देता है। मान लीजिए इसने क्या किया, पकड़ लिया उसको, या भी क्या होगा, यानी कि इसको साउंड वेव में बना देता है, कहने मतलब जिससे सुनाई देने भी लगने लगेगा। फिर उसके बाद यह क्या है, यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं स्टोर कर लेता है हमारी यानी कि आवाज़ को। तो फिर यह था ट्रांजिस्टर का ही काम। अमूमन ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है काफ़ी जगह पर भी किया जाता है।